नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लड्डू गोपाल घर में लाना चाहती हैं और घर में जो घर के सदस्य हैं, बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो है नॉन-वेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं और घर में जो रेगुलर लहसुन प्याज़ बनता है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल अगर आप लाना चाहते हैं, तो कैसे क्या करें? हर चीज़ के बारे में चलिए जानते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखिए, घर में जितने भी सदस्य होते हैं, शायद ही किसी का घर ऐसा होगा जहाँ लहसुन प्याज़ नहीं बनता होगा और सभी सदस्य एक जैसे ही पूजा भाव रखते हैं या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूरे परिवार मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसा होता है जिनमें कुछ लड़कियाँ या फिर कुछ महिलाओं को लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत ज़्यादा भाव रहता है या फिर वो चाहती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करें, पूजा पाठ करें। लेकिन नॉन-वेज जो घर के सदस्य हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर लहसुन प्याज़ खाते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं मन में ये लगा रहता है कि पता नहीं लाएँ या फिर नहीं, और अंदर से इच्छा भी बहुत ज़्यादा अगर कर रहा, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल को ज़रूर अपने घर लाइए। और लहसुन प्याज़ अगर लोग खाते हैं, तो इसके बारे में भी मैं बता दे रही हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए, अगर स्टूडेंट है कोई, अगर कोई कोई पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं या फिर कहीं रहते हैं, तो ऐसे में हर चीज़ आप बनाकर लड्डू गोपाल को आप खिलाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी-कभी अगर दिन भर में एक बार भी कुछ भी अपने हाथ से बना दें, क्योंकि अपने हाथ से बनाकर उनको खिलाना, ये तो बहुत ही भाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर रखने की शौक है कि अगर आपको रखना है, किसी भी रूप में आप रख सकते हैं उनको। तो ऐसे में आप रेडीमेड जो भी है, बतासा हुआ, मिश्री हुआ, माखन हुआ, मखाना हुआ, जो भी आप लगा रखना चाहती हैं वो तो रेडीमेड आप रखें ही। साथ ही मखाना का जैसे खीर बना सकती हैं, कभी-कभी चावल का खीर बना दें, हलवा है तो हलवा का खीर बना दें। सारी चीज़ जो है रेडीमेड तो आपको रखना ही रखना है। एक टाइम कम से कम कोशिश करें कि 4 टाइम जो भोग लगाना है, सुबह जो आपको दूध देना है, दूध में तुलसी पत्र डाल दें, दोपहर में जो खाना है देना है, नाश्ता देना है, शाम के समय कुछ देना है या फिर रात्रि में जब आप सुलाते हैं, इतने समय में एक समय भी अगर हाथ से बनाकर, अपने हाथ से बनाकर कुछ भी अगर आप लड्डू गोपाल को देते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको रखने का बहुत है कि मैं लड्डू गोपाल को रखूँ अपने पूजा रूम में, तो ऐसे में आप रेडीमेड जो सामान है, बतासा हुआ, मिश्री हुआ, जो भी है आपके पास, या फिर घर में कभी भी मिठाई आता है तो थोड़ा-सा निकाल के रख दें, फल-फ्रूट आता है तो थोड़ा-सा निकाल के रख दें, जिससे कुछ समय तक वो भी चल जाएगा। और जैसे बादाम हुआ, ये सब जो है अच्छे से एक बास्केट में भर के रख दें लड्डू गोपाल के भोग के लिए। क्योंकि अगर आप भगवान समझ कर उनको ला रहे हैं, तो पूजा पाठ जिस तरीके से प्रतिदिन करती हैं, आप उसी तरीके से करें। लेकिन अगर आप एक सदस्य, जैसे कि आप अपना सदस्य, जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने बच्चे समझ कर आप उनको ला रही हैं और चाहती हैं कि उनको सेवा करूँ, और तो ऐसे में थोड़ा-सा भाव जो है आपको चेंज करना होगा, यानी अपने उस भाव से, बच्चे के भाव से, कि बच्चा को क्या-क्या चाहिए, कैसे क्या चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको समझना है। जब आप उनको उठाती हैं सुबह-सुबह, तो घंटी का आवाज़ करते हुए, ताली बजाते हुए, प्रेम से आपको उठाना है। एक ही बार आपको ऐसे नहीं उठाना है। स्नान करवाती हैं तो प्रतिदिन स्नान ज़रूरी है, लेकिन अगर जैसे मैं बताई कि स्टूडेंट कोई है, तो ऐसे में फूलों का छिड़क पानी से छिड़काव कर दें, लेकिन कोशिश करें कि स्नान प्रतिदिन आपको करवाना चाहिए। और ठंड का मौसम है तो गुनगुना पानी से स्नान करवाना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बनाकर अगर आप लाती हैं और घर का सदस्य मानती हैं, तो छोटी-छोटी बातें हैं, उन सब चीज़ों को आपको फ़ॉलो करते हुए ही आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप पूरी तरह से इस चीज़ को मानती हैं कि हाँ, ये सब आप कर सकती हैं, और नॉन-वेज वग़ैरह अगर घर के सदस्य खाते हैं, तो धीरे-धीरे इनके आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगेगा। आप खुद ही देख सकती हैं, महीना 2 महीना लगे, लेकिन सदस्यों में भी बहुत सारा ऐसा बदलाव आएगा और सबका जो रुझाव है इनके तरफ जो है आकर्षित होने लगेगा। तो अगर आप लाना चाहती हैं, तो बिल्कुल लाएँ, इनकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना जितना हो सके आपसे, जितना हो सकता है आपको ज़रूर करना चाहिए। और लहसुन प्याज़ से बनी हुई चीज़ आपको इनको बिल्कुल भी ना दें। अगर आपको इच्छा है तो कुछ मीठा बना दें, अलग से इनका थोड़ा-सा बर्तन रखें, कुछ मीठा वग़ैरह बना दें और इनको भोग लगाएँ। जितने भी सामान भोग लगाने वाला है, उनमें तुलसी जी की पत्ता जो है ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। रात्रि के समय इनको सुलाना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग सीने से बच्चा को ठोक के सुलाते हैं, उसी तरीके से इनको थपथपाते हुए आपको सुलाना चाहिए। हेवी अगर वस्त्र है तो उनको
हल्का वस्त्र आपको पहनाना चाहिए, ज्वेलरी वगैरह खोल देना चाहिए, उसके बाद ही आपको सुलाना चाहिए। जो दिन भर जो है बैठाए हुए इनको नहीं रखना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर आप मान कर लाते हैं कि बच्चा है और बच्चे को किस तरीके से रखा जाता है, तो आपको बिन बताए हुए आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक छोटे से बालक को किस तरीके से रखा जाता है और आपको इनको किस तरीके से रखना है, ठीक है? बस इतना याद रखें कि सात्विकता का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, नॉन-वेज वगैरह या फिर लहसुन, प्याज़ इन सब से परहेज़ रहता है और साफ-सुथरा सात्विकता का ध्यान रखना है। सुबह उठकर आपको स्नान करके इनको नहीं छूना है, हाथ-पैर धो लें उसके बाद ही आपको छू सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्नान करना है उसके बाद ही इनको छूना है या फिर भोग लगाना, ऐसा भी नहीं है। हाथ-पैर धो लें, सात्विकता का ध्यान रखें, उसके बाद इनको छू सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। लड्डू गोपाल अपने घर में लाएँ, अपने आप ही सारे घर के सदस्य जो है धीरे-धीरे नॉन-वेज जो है वो छोड़ने भी लगेंगे और जो है आप सच्चे मन से ला रही है, एक भाव के साथ ला रही है तो घर में बहुत ज़्यादा सभी के साथ बदलाव भी होने लगेगा, चमत्कार भी होने लगेगा। लेकर आइए, सेवा कीजिए और सेवा के भाव से ही अगर लेकर आती हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाएँ। इस जन्माष्टमी आप लाएँ तो बहुत ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है? तो हर चीज़ के बारे में बता दी, फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा करें या फिर नहीं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि प्राण प्रतिष्ठा आपको कैसे करना है और बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए भी कैसे आपको जो लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकती हैं, ठीक है? तो हर चीज़ के बारे में हो गया, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं शॉर्ट करके ही वीडियो कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।